नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। आज की खबरें कुछ खट्टी हैं और कुछ मिठी है। सबसे पहले आपको मीठी खबर से शुरू करता हूं। उत्तराखंड की सरकार ने अंततः बहुत सारे आंदोलनों के बाद देवस्थानम बोर्ड मैनेजमेंट एक्ट को, जो उत्तराखंड की सरकार ने 2019 में स्थापित किया था, उसको रद्द कर दिया है। इस बोर्ड के गठन के बाद ही उत्तराखंड के 51 प्रमुख मंदिरों को सरकार अपने अधीन में लेने का विचार कर रही थी, अर्थात सरकार अपने अधीन में ले चुकी थी। जहां साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिरों को सरकार अपने अधीन में लेकर चला रही है और उनके खिलाफ बहुत सारे हिंदू संगठन आंदोलन चला रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त किया जाए। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड की हिंदूवादी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सारे हिंदू नाराज हो गए। उत्तराखंड की सरकार ने 2019 में देवस्थानम बोर्ड मैनेजमेंट एक्ट का गठन करके पूरा बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम और गंगोत्री, जमुनोत्री सहित 51 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद आपने देखा कि कितना हो हल्ला हुआ। अंततः उत्तराखंड के बाईपोल इलेक्शन में बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और अंततः आज या अर्थात 30 नवंबर 2021 को उत्तराखंड की सरकार ने इस निर्णय को वापस लेने का फैसला लिया है, जो हिंदुओं के एक सतत संघर्ष के फलस्वरूप ही संभव हो सका है। इसके लिए हम सभी आप लोगों को बधाई देते हैं। आप सभी हिंदू जो इस मुहिम में शामिल थे, इस आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने अपनी आवाज को पूरे जोर तरीके से उठाया, उनको साधुवाद देना चाहिए। एक दूसरी खबर भी आई है गुरुग्राम में, जहां के हिंदुवादी खट्टर सरकार ने वहां पे सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को संरक्षण देने के लिए 5000 पुलिस बलों को तैनात कर दिया था और नमाज पढ़ने का इलाज वहां के कुछ स्थानीय लोग ढूंढ लिए हैं। आप इस वीडियो में भली भांति देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। धन्यवाद। इनको पता है कि भाई यहाँ ये हो रहा है, फिर ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ क्यों आज हवन किया? क्यों? मैंने तो बंद नहीं किया। मैं भी अपने ये तो साइड मैं भी तो अपने ऊपर वाले का नाम ले रहा हूँ। साइड का क्या मतलब है? ऊपर वाला सबका एक है, ऊपर वाला सबका एक है, तो अलग अलग नहीं है सब। मतलब यहाँ पे बैठने में क्या दिक्कत है? मेरी जमीन है ये, मैं यहाँ बैठूंगा। ऊपर वाले ने नाम लिख रखा है क्या? इन्होंने नाम लिख रखा है, इनकी जमीन है। ये दादा परदादा हमारे यहाँ, दादा परदादा हमारे यहाँ इस भूमि में रह के गए हैं। सर, ये तो प्रशासन की जमीन है ना। किसकी? ये कौन से प्रशासन की है? ये बताया हमें कि प्रशासन की जमीन है। ये हमारे दादा परदादा की जमीन है। हमारे परदादाओं ने सींचा है इसको। तो आप इधर नमाज नहीं पढ़ने देंगे? क्यों नहीं पढ़ने देंगे? खूब पढ़ के गए हैं, पढ़ के नहीं गए ये, और ऐसे रहा तो नहीं पढ़ने देंगे। आप जैसे ऐसे रहे थे, लेकिन फिर इसमें दिक्कत क्या है? श्री राम सबके गुरु है, सबके भगवान है वो। सर, जब आप हवन कर रहे थे, इन्होंने तो नहीं परेशान किया? मतलब ये राजनीति क्या है? ये इन्होंने पता नहीं था कि भाई आज ये यहाँ ये हो रहा है। ये जरूरी था कि भाई यहाँ पढ़ना, क्यों पढ़ेंगे यहाँ? इनका घर नहीं है, मकान नहीं है, क्या नहीं है इनके पास। सालों से यहाँ इतनी मस्जिद विदेशी फंडिंग करने लग रहा है। 2002 भैया विदेशी फंडिंग करने लग रहा है इनके लिए। तो हमारे लिए कौन है? हमारे तो ये हमारी भूमि है, हम अपनी भूमि पर बड़ा नाम नहीं ले सकते। 12 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, फिर अभी कुछ दिनों से 12 साल किसमें हो गए? ये अभी हो रहा है, मुश्किल से 1.5 साल 1 साल से हो रहा है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक तरफ बहुत सारे टोपी वाले खुले जगह पर नमाज पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पर बैठ गया और पत्रकार महोदय ने कितने विभद्र तरीके से सवाल पूछा। उल्टे ही जो वहां पे अकेला व्यक्ति वहां पे केवल जय श्री राम का नारा लगा रहा था, उसी से उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रही थी पत्रकार महोदया।
जब तक इस तरीके से हिंदुवादी लोग इकट्ठे होकर इस नमाज का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पर नमाज का विरोध नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का कोई हल होने जाने वाला नहीं है। आज सड़कों पर हो रहा है, कल आपके गलियों में होगा, परसों आपके बरामदे में होगा, और कभी कभी ऐसा भी समय आएगा जब आपके घर में घुसकर जबरदस्ती नमाजें पढ़ी जाएंगी। उत्तराखंड में ही बहुत सारे ऐसे स्थानों पर केस आए हैं कि हिंदुओं के दुकान के आगे कुछ लोग इकट्ठे होकर जबरदस्ती नमाज पढ़ने लगे। अंततः पुलिस गई और उन दुकानों को ही बंद करा दिया कि तुम दुकान बंद कर दो, लोगों को नमाज पढ़ने में तकलीफ हो रही है। ये सेकुलरिज्म का नया चूरण बेचा जा रहा है उत्तराखंड में। अब एक थोड़ी सी खट्टी खबर के बारे में भी जानकारी देते हैं। जैसे कि सीएए को और एनआरसी को लेकर के बहुत हो हल्ला हुआ। सरकार ने आज यह संसद में बयान दिया है कि एनआरसी के बारे में अभी कोई परिचर्चा नहीं है, एनआरसी का कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, और सीएए भी अभी लागू होने जाने वाला नहीं है। ये केंद्र सरकार ने कहा है कि सीएए के नोटिफिकेशन में, सीएए के नियमावली बनाने में बहुत समय अभी लगना बाकी है। इस हिंदुवादी सरकार ने उसी सीएए के नाम पर 2019 का चुनाव लड़ा। इसी के वजह से 2019 के दिसंबर महीने में आपने देखा कि, और फरवरी महीने में 2020 में आपने देखा कि दिल्ली में कितने भयानक दंगे हुए, शाहीन बाग हुआ, जगह जगह रोड ब्लॉक्स किए गए, बहुत सारे विदेशों से फंडिंग करके भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया। और अब जब कानून पास हो गया है, तब सरकार संसद में खड़े होकर कहती है कि इस कानून की नियमावली के बारे में अभी परिचर्चा नहीं हुई है। आप क्या समझते हैं? क्या ये हिंदुओं के लिए किया जा रहा है? क्या सरकार कोई भी कानून, कोई भी अपना जो सरकार का मूव है वो हिंदुओं के लिए हो रहा है? आप इस भ्रम में मत रहिए। सरकार केवल अपना पॉलिटिकल आकलन करके ही कोई निर्णय ले रही है। जैसे अभी किसान बिल की वापसी के ही बारे में आप चर्चा करें तो क्या आपको लगता है कि देश पर कुछ बहुत बड़ा खतरा था? क्या देश पर खतरा 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ उससे खतरा नहीं था जो अभी खतरा हुआ? ऐसा बात नहीं है। सरकार ये देख रही है कि पंजाब का चुनाव आने वाला है और कुछ वोट हमको पंजाब में मिल जाए, इसलिए यह एक कैलकुलेटिव आकलन के तौर पर इस किसान बिल को वापस लिया गया। केवल और केवल पॉलिटिकल मूव है। बीजेपी जो है, ऐसा लग रहा है जैसे केवल चुनाव जीतने की मशीन भर रह गई है। कब क्या निर्णय लेना है, निर्णय ले करके वापस फिर आ जाना, और एक बार यदि आपने निर्णय लेकर के वापस आ गए तो फिर दोबारा जब कभी भी आप कानून बनाएंगे तो फिर ये लोग सड़कों पे आएंगे और फिर आपको अपनी बातों को मनवाने के लिए मजबूर करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, रेप्स होंगे, मर्डर्स होंगे। इसलिए सरकार को कभी भी अपनी कमजोर छवि नहीं दिखानी चाहिए। सरकार का मतलब होता है सरकार का हनक होना चाहिए। अगर सरकार को 303 सीटें दी गई हैं तो इसका मतलब कि जनता चाहती है कि एक मजबूत व्यक्तित्व वाला सरकार बने, लेकिन सरकार ने अपने केवल पॉलिटिकल फायदे के लिए बहुत सारे निर्णय लिए जिसका खामियाजा आज भी देश की जनता भुगत रही है। मुझको लगता है कि यदि सरकार चाहे तो कोई भी आंदोलन समाप्त किया जा सकता है। याद है आपको, जब अन्ना आंदोलन के बाद रामदेव बाबा ने वहां दिल्ली में धरने पर बैठा था, रात में पुलिस, जब दिल्ली पुलिस रामदेव बाबा पे दौड़ी तो रामदेव बाबा सलवार सूट पहनकर भागे थे। बताइए, इतना बड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति को भी अपनी जान बचाने के लिए सलवार सूट पहनकर भागना पड़ा था। ये होता है सरकार की हनक। जब कांग्रेस कमजोर थी तो इतनी शक्ति थी, आज बीजेपी इतनी मजबूत होकर के इतनी मजबूर दिख रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के पल पल के खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।